स्टूडेंट्स, वेलकम। मैंने जैसा कि आपको कल बताया था प्रोनाउन के काइंड्स में बताए थे मैंने आपको ओनली 4 काइंड्स, जबकि होते हैं 8 काइंड्स। उनके विषय में मैंने आपको जानकारी भी दी थी, जानकारी के साथ साथ कुछ नॉलेज भी दी थी कि किस तरीके से इनको हमें फिलअप्स करना है और किस तरीके से ये हमारे ग्रामर के पार्ट में आते हैं। 9th से लेकर 12th तक तो पार्ट्स में आते ही हैं, इसके अलावा हम 8th तक जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी हमारे यहाँ नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको कोई भी डाउट अगर पहले 4 क्वेश्चनों में है या 4 काइंड्स में है तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? आज की हम आपकी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आगे के प्रोनाउंस होंगे, उनके काइंड्स होंगे, जिसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो के शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने आप से भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी कीजिए और दोस्तों के दोस्तों को भी कीजिए। स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट, पहली बात तो प्रोनाउन के काइंड्स 8 होते हैं, काइंड्स ऑफ 8 ऑफ प्रोनाउन एंड 4 काइंड्स हमने आपको डिस्क्राइब कर दिए थे। आज हम आपको 4 काइंड्स ऑफ डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको मल्टीपल चॉइस देंगे जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन और टेंसों के रिलेटेड कुछ सेंटेंस होंगे जिनमें से आपको करेक्ट चूज करना पड़ेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ABCD करके आंसर देने होंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें कि प्रश्न पूछने के लिए कार्य किया जाता है, जैसे कि आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, आप कैसे हो। ओके, इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से मालूम। जब प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द आप अच्छे से जब बोलने में समझ में आ रहा है कि आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश में हमको कैसे बोलते हैं, जैसे कि हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग। ओके, एग्जाम्पल आपके हु, व्हाट, व्हिच, हुम। इसके अलावा भी और भी अन्य हो सकते हैं जो कि आपको हम आगे बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, 2 वाक्य को जोड़कर एक बनाना। वैसे बेसिकली हु, व्हाट, व्हिच, हुम एक प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स है। बट जब हम किसी 2 सेंटेंसों को एक साथ लाते हैं और उनको जोड़ते हैं तब भी हम इनका इस्तेमाल यानी कि इनका यूज करते हैं, जैसे हु, व्हिच, व्हाट, हुज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चितता को दर्शाने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि संबंध, आप किसी को नहीं जानते हैं, कोई आया तो आपने जैसे बोला कि कोई एवरीबॉडी इज कमिंग टू माय हाउस। इस तरीके से ऐसे शब्दों को आप अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन में रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। इसका मतलब होता है विभाजन करना या विभाजक सर्वनाम। समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग बांट देना ही आपको दिखाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। इसका मतलब होता है ईच, आइदर एंड नाइदर। जस्ट लाइक 2 पार्टी हैं, 2 पार्टियों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं ईच स्टूडेंट्स, ईच बॉयज, ईच गर्ल्स। ओके, इस तरीके से हमें इनको डिस्क्राइब किया। हमने आपको 8 काइंड्स बताए प्रोनाउन के और उनके विषय में आपको जानकारी भी दी और बहुत डीपली आपको उनको समझाने की कोशिश भी की। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 को सर्च कर सकते हैं और उसको देखकर नॉलेज ले सकते हैं। फिर भी अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन हमसे पुट अप कर सकते हैं। ओके।